बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 25 अगस्त 2025 सोमवार का दिन। आज के दिन में कुछ बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो इस वक्त भारत के अंदर कुछ बड़ी अहम तरीन तब्दीलियां की जा रही हैं और भारत में पाकिस्तान से हारने की पहली सजा नरेंद्र मोदी की खास टीम को मिल चुकी है और अजय डोवल जो है अब उसकी छुट्टी होने जा रही है। और याद रखिएगा, अजय डोवल के पूरे डॉक्ट्राइन पर एंटी पाकिस्तान जो पॉलिसी है इंडिया की, वो पिछले कुछ सालों में नरेंद्र मोदी की और आरएसएस की हुकूमत में चलती आई है। लेकिन अब अजय डोवल की नौकरी जो है वो खतरे में पड़ चुकी है और आज होने वाली एक अपॉइंटमेंट जो है उसने पूरा मंजरनामा जो है वो तब्दील कर दिया। इससे पहले रॉ का चीफ भी तब्दील हुआ और पराग जैन को रॉ का चीफ लगाया गया। पराग जैन जो इससे पहले पाकिस्तान डेस्क को हेड करता था रॉ में, यह भी इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन थी कि भारत अब कुछ और नया प्लान कर रहा है पाकिस्तान के हवाले से। ऑन दी अदर हैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और पाकिस्तान का अब तक का बड़ा हमला, एक दहशतगर्दों का भारतीय नेटवर्क जो है पूरे का पूरा उड़ा डाला है, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स है। लेकिन पहले एक प्रोपेगेंडा है जिसके हवाले से कुछ चीजें जो हैं वो कंफर्म करना बहुत जरूरी है और आपके सामने रखना भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त कुछ अकाउंट्स हैं जो कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मुंसलिक हैं या फिर अफगानिस्तान बेस्ड कुछ दहशतगर्दी का प्रोपेगेंडा जो है उसे प्रमोट करने वाले अकाउंट्स हैं। उन्होंने नाज़रीन इकराम एक खबर चलाई कि पाकिस्तान आर्मी के एक फॉर्मर कैप्टन जो हैं, उन्होंने जो 7 साल तक जो सर्व करते रहे पाकिस्तान आर्मी में, उन्होंने एक वीडियो जारी की। कहते हैं और उसके साथ कैप्शन लिखते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के फॉर्मर कैप्टन डॉक्टर तारिक अली जो है, जिसने 7 साल के लिए सर्व किया, उसने वजीरिस्तान ऑपरेशन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि जी मैं ऐसी फौज का हिस्सा नहीं बन सकता और ऐसे ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बन सकता जिसमें अपने लोगों का खून बहाया जाए। मैं तो डॉक्टर बना था इसलिए नहीं कि मैं लोगों की जिंदगियां लूं, मैं तो जिंदगियां बचाने के लिए। अच्छा, ये एक बड़ी अजीबो गरीब और घटिया सी चीज है जो कि इन्होंने शेयर की। इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि अव्वल तो आर्मी के जो डॉक्टर्स हैं वो इलाज मुआलजा ही करते हैं, वो ऑपरेशंस में हिस्सा नहीं लेते। और कोई फॉर्मर डॉक्टर जो है आर्मी का, चले पहले हम रियलिस्टिक बात कर लेना, क्या कोई फॉर्मर डॉक्टर जो आर्मी का फॉर्मर मेंबर हो, जो आर्मी में पहले काम करता हो, रिटायर हो चुका हो या जो भी उसका बाद में फ्यूचर हो, क्या उसे किसी ऑपरेशन में शामिल होने का कहा जाता है? लेकिन इंटरेस्टिंगली फितनतुल खवारिज की एक और जाली और भोंडी कोशिश है ये, और डेली मेल बरतानवी जरीदा है जी, उसने ये खबर दी थी नाज़रीन इकराम 2015 में। और उसने ये खबर दी थी कि ये जिस शख्स की वीडियो शेयर कर रहे हैं ना प्रोपेगेंडा के तौर पर, ये बेसिकली बरतानिया के अंदर एनएचएस का डॉक्टर था। ये यूके से भागा था और सीनियर तालिबान कमांडर बना था और एपीएस का जो सानिया हुआ था उसमें भी मुलव्वस था। ये डॉक्टर तारिक अली नामी शख्स जो है, जिसे इन्होंने आर्मी का डॉक्टर बना के ये फेक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी की, मार्च 2015 में पाकिस्तान में जहन्नुम वासिल भी हो चुका था। ये भी आप जेहन में रखिएगा, इसकी कोई पुरानी वीडियो है जिसे ये दोबारा से शेयर कर रहे हैं। और जो तस्वीर इस शख्स की शेयर की गई है वो नवंबर 2014 की है। ये खारजी आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम बच्चों की शहादत में मुलव्वस था। पाकिस्तान से भागकर बरतानिया गया जहां इंतहा पसंदी के वाकयात में ये सजा याफ्ता हुआ। बाद अज़ां बरतानिया से फरार होकर दोबारा पाकिस्तान आया, खवारिज के साथ जा मिला। अब इसी डॉक्टर की पुरानी तस्वीर को बुनियाद बनाकर एआई के जरिए एक जाली वीडियो बनाकर एक भोंडा और इंतहाई घटिया प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन प्रोपेगेंडा को बस्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एआई और दीगर चीजों की मदद से और इस शख्स के हवाले से खुद बरतानवी मीडिया जो है वो अपनी रिपोर्टिंग कर चुका है। अब नाज़रीन इकराम आते हैं जो टीटीपी के मामलात चल रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। अब इस वक्त जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान नामी ये खारजी और ये भारतीय प्रॉक्सी जो काम कर रही है, ये इंतहाई घटिया, क्योंकि ये इस वक्त नाज़रीन इकराम जो लॉजिस्टिक व्हीकल्स हैं जो कि फ्लड विक्टिम्स और दीगर लोगों के लिए खाना और दीगर चीजें लेकर जाते हैं नाज़रीन इकराम, ये बेसिकली उनको भी निशाना बना रहे हैं। यानी जो फ्लड के लिए एफर्ट्स हैं कि फ्लड अफेक्टीज जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मदद ना हो सके। मतलब इनकी हद आप देखें कितने ये घटिया लोग हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है नाज़रीन इकराम की गई है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। अपर दीर में एक ऑपरेशन किया गया है नाज़रीन इकराम। बेसिकली ये इंटेलिजेंस की मालूमात की बुनियाद पर किया गया ऑपरेशन था और फिर ये ऑपरेशन पुलिस और सीटीडी जो है उन्होंने ज्वाइंट ऑपरेशन के तौर पर इसे एग्जीक्यूट किया। इसमें ऑपरेशन में टारगेट किया गया टीटीपी के खारजी दहशतगर्दों को अपर दीर में। इस रेड के अंदर एक पूरा घुमसान का रन पड़ा और एक पूरा दहशतगर्दों का नेटवर्क, टीटीपी का एक पूरा ग्रुप जो है वो एलिमिनेट किया गया, वासिले जहन्नुम किया गया। 10 दहशतगर्द जो है उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया और फॉलो अप सर्च ऑपरेशन में 5 डेड बॉडीज जो है इन दहशतगर्दों की जो वासिले जहन्नुम हो चुके थे वो रिकवर करके हॉस्पिटल शिफ्ट भी की गई। अब नाज़रीन इकराम, ये जो 10 दहशतगर्द वासिले जहन्नुम किए गए हैं, इनके पास से
अफगान सिटीजनशिप कार्ड्स भी मिले हैं, यानी ये अफगानी शहरी भी थे, और अफगान मलेशिया के जो आईडी कार्ड्स हैं, यानी वहां पर ये लड़ते रहे हैं तो अपने इन्होंने कार्ड्स बनाए हुए हैं, वो भी मिले हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो चीज़ है नाज़रीन इकराम, ये बड़ी तशवीशनाक है। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि इनकी तस्वीर जो है वो भी जारी कर दी गई है, और वो तस्वीर इस कदर आप कह लें कि ग्राफिक इमेजेस हैं। इस प्लेटफॉर्म की कुछ लिमिटेशंस हैं, हम आपके सामने नहीं दिखा सकते। मरे हुए बासिल जानुम, बेमौत मारे गए ये जो दहशतगर्द हैं, और जो इनका असल फेट था उससे ये जाकर मिले, और ये इस वक्त दे आर रॉटिंग इन हेल। ये जो दहशतगर्द जो पाकिस्तान के अमन के दुश्मन हैं, भारत की ईमा पर। और बाय द वे इनकी वीडियोस के अंदर देखा जा रहा है ये खुद को बड़ा मजहबी कहते हैं ना, और खुद को इस्लामी निज़ाम। इनकी साफ सफाई का अगर आप की हालत देखें, इनकी जो वीडियोस और इनकी लाशों की तस्वीरें उन्हें एनालाइज करें, वीडियोस जो बनाई गई है वो देखें, उसमें आपको पता चलेगा कि इनका मजहब इस्लाम से भी बाय द वे कोई ताल्लुक दूर दूर तक, क्योंकि देखिए हमारे मजहब के अंदर तो सफाई और बेसिक, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द है। इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी है, और एक ऐसा खारजी ग्रुप जो कहता है कि पाकिस्तान जो कि एक इस्लामी मुल्क है उससे लड़ने के लिए हम भारत से मदद ले सकते हैं, यानी निफाज शरीयत इन्होंने भारत की मदद से करना है, और ये फतवा है इनका। आप यहां से इनकी हुदूद का अंदाजा लगाएं कि ये कितने घटिया लोग हैं। अच्छा, अब नाज़रीन इकराम एक दो और चीजें हैं जिन्हें समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारत के अंदर इस वक्त उखाड़ पिछाड़ हो रही है। भारत इस वक्त देखिए, इंडिया इज अप टू समथिंग, और कोई ना कोई तो भारत ने हरकत करनी है। नरेंद्र मोदी जो है उसका असल चेहरा जो है वो हम सबको पता है, और भारत जो है उसकी जंगी मशकें, और जो बॉर्डर पे रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कोई भारतीय मीडिया, गोदी मीडिया का खबर चला देना कि जी इन्फिल्ट्रेशन हुई, ये हुआ, एनकाउंटर्स हो रहे हैं, एलओसी से ये हो गया, हमारे फौजी मर गए, ये कर दिया, वो कर दिया, मशक़ें, ये सब कुछ, ये इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया कुछ ना कुछ तो करेगा। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अजित दोवल का जो डॉक्ट्राइन है वो भी मुकम्मल तौर पर फेल हो गया। अब याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी, अजित दोवल, अमित शाह और राजनाथ सिंह, ये चार बंदे जो है ना ये बड़े पक्के हैं, और रॉ जो है वो अजित दोवल डॉक्ट्राइन पे ही चलते हुए पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी और बीएलए जो है इन्हें सपोर्ट करती है। अब इंटरेस्टिंगली नाज़रीन इकराम, जो दोवल डॉक्ट्राइन है ना, अजीत दोवल का डॉक्ट्राइन, उसके फेलियर के बाद पाकिस्तान के खिलाफ अजीत दोवल डॉक्ट्राइन नहीं चला। इंडिया ने सीआरपीएफ, जो मकबूजा वादी के अंदर ना इंडियन आर्मी भी है, सीआरपीएफ भी है, ये उनकी एक आप कह लें पैरामिलिट्री फोर्स है। फिर इसके साथ ही साथ उसके बाद फिर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है। मकबूजा वादी एक बड़ा हाईली मिलिटराइज जोन है। ये जो सीआरपीएफ है ना, इसका जो एक्स डायरेक्टर है उसे बेसिकली डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो लगा दिया गया। अच्छा, इस मूव को बड़ा अजीब देखा जा रहा है कि अजित दोवल जो है उसको क्या ये रिप्लेस करने लगे, क्योंकि इसमें बताया ये जा रहा है कि सोर्सेज ने ये बताया है कि जी अजित दोवल का जो लंबा टेन्योर है, जो कि ना कभी खत्म होने वाला टेन्योर था, अब वो तकरीबन अपने एंड के करीब आ पहुंचा है, और अजित दोवल का रिमूवल जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोजीशन से इट इज एक्सपेक्टेड सून। और इसीलिए अनीश दयाल सिंह को डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अभी से लगा दिया गया, ताकि वो मामलात को समझ ले, चीजों को देख ले, स्ट्रीमलाइन हो जाए, और अजित दोवल को रिमूव करके फिर एग्जैक्टली जो चार्ज है वो अनीश दयाल सिंह को दे दिया जाए, या फिर ऑब्वियसली कोई और नाम भी सामने आ सकता है। और मोदी जो है उसने रॉ का चीफ जो है वो भी पाकिस्तान से शिकस्त के बाद तब्दील किया, और अब पराग जैन है वो पाकिस्तान सेंट्रिक पॉलिसी लेकर आए, यानी रॉ का इस वक्त सिर्फ एक ही मकसद होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से होगा कि पाकिस्तान जो है उसके हवाले से चीजें करनी है। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन किराम कि आप यही देख लें कि सिचुएशन जो है वो इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक है, और ये जो अजित दोवल को सजा मिली, मैं ये समझता हूं एक तो ये इनकी नाकामी का सबूत है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारे लिए एक मैसेज है कि भारत इस वक्त कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा है, और अपनी टीम में जो नरेंद्र मोदी फील्डिंग में तब्दीलियां कर रहा है वो भी इसी जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है। अपना बहुत ख्याल रखें। निगरान पाकिस्तान जिंदाबाद।